देखो अभी, लेट f from -1 to 2 tends to r be given by f of x equal to 2x square plus 2 plus x square minus x, where t denotes the greatest integer less than or equal to t. Then find the number of points where f is not continuous. Find the number of points where f is not continuous. This is greatest integer function. ये स्क्वायर ब्रैकेट में फ्लोर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस यहाँ पे लिखा है टी से डिनोट किया उसको, ठीक है। अभी इसका सॉल्यूशन देखिए, ऊपर में लिखा है पूरा फंक्शन है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, सी ओके। देखो, the function is not continuous at point f. The limit of the function at that point does not exist and does not equal to the function value at that point. Function is f of x equal to क्या, 2x square plus x plus square bracket में x square minus a function दिया। 2x square x are continuous everywhere as they are a polynomial function. The x square and x are a greatest integer function which are discontinuous where their arguments are integers. मतलब अंदर का जो है x square is a integer, x is a integer, उस पॉइंट के ऊपर वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है ना। लेट्स आइडेंटिफाई द पॉइंट्स वेयर दिस वन स्क्वायर ब्रैकेट में x एंड x स्क्वायर might be discontinuous in the interval -1, 2। ओके, -1, क्या लिया यहाँ पे 2 might be, ओके। देखो अभी x is discontinuous, so x must be integer, है ना। -1, 2 के लिए ये पॉइंट है ना डोमेन का, उस हिसाब से -1, सही। देखो कहाँ थे अपन, हाँ, इधर x इज ए डिस्क, मतलब ये स्क्वायर x इज ए डिस्कंटिन्यूअस, x मस्ट बी इंटीजर। तो कौन से इंटीजर आएंगे, -1 और 2 के बीच में, -1, 0, 1, 2, सही। देन x स्क्वायर टू बी डिस्कंटिन्यूअस, x स्क्वायर मस्ट बी इंटीजर। तो x बिलोंग्स टू -1 to 2 लिया, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 to 4। x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0, 4, मतलब कौन से एलिमेंट आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, सही है। 0 to 4 आएगा ना वो, है ना। 0 to 4, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, और 2 का स्क्वायर 4, और एक 0 भी है उसके बीच में, तो 0 to 4 हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू -1, 0, 1। तो मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, +-0, +-√1, +-√2, +-√3, +-√4, सही है। एक्स बिलोंग्स टू मतलब ये रूट रूट के अंदर जाएंगे ना पूरे वाले, ये रूट के अंदर जाएंगे पूरे वाले। सो देखो, और ये +-1 है, और देखो अभी कंसीडरिंग ओनली x बिलोंग्स टू -1 to 2, दिस पॉइंट्स x बिलोंग्स टू 0, +-1, √2, √3, 2 दोनों को मिला, इसको और इसको मिला के ये पॉइंट है। दिस आर मतलब पॉइंट्स होगी, ये पॉइंट्स होगी x बिलोंग दिस पॉइंट्स, द वैल्यू -1, 2 आर x बिलोंग्स टू दिस पॉइंट, ये लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। द सेट ऑफ पोटेंशियल पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ f of x इन द यूनियन ऑफ दिस टू सेट, जैसे -1, 0, 1, 2, और दूसरा -1, 0, 1, √2, √3, 2। एक हो गया ये, और दूसरा यहाँ से, मतलब ये जो है ना, और दोनों का क्या किया, यूनियन, सही। मतलब ये हो गया -1, 0, 1, √2, √3, 2। मतलब द चेक द मतलब 1, 2, 3, हाँ, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f of x, ये पॉइंट के ऊपर, एट विच दिस पॉइंट, रिकॉल दैट, देखो c इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन, c बिलोंग्स टू -1 to 2, इंटीरियर पॉइंट, we need left hand limit, right hand limit equal to f of c. तो c is a left end point, c equal to -1, x tends to -1 प्लस डाला तो f of -1, एंड c is a right end point, c equal to 2, मतलब यहाँ पे 2 माइनस, तो f of 2 equal f of x equal to 2, f of 2, तो x equal to -1 डाला तो f of -1 इसमें डालेंगे, इसमें वो जो f of x है ना इसमें, तो f of x equal to -1 square, -1 square, -1 to 2, -1, 1, -1, that is equal to 3 आता है। राइट हैंड लिमिट x टेन टू -1 प्लस f of x इक्वल टू, लेट x इक्वल टू -1 प्लस एप्सिलॉन, मतलब डायरेक्टली इसका x मतलब f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, वाई, क्योंकि f ऑफ -1 क्या था, 3 आता, और x टेन टू -1 प्लस क्या था, 2 आता, ये देखो 2, वो -1 स्क्वायर -1, क्योंकि ये कैसे क्या, क्योंकि x इक्वल टू -1 प्लस एप्सिलॉन डाला, तो वो जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर, वो क्या आएगा, 0 आएगा,
जैसे यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर यहाँ पे वन आता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्स स्क्वायर वन माइनस टू ये जीरो आएगा क्योंकि वो लेस देन वन हो जाएगा। एक्स इक्वल टू माइनस वन के तो मतलब इन जनरल वो लेस देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो लेस देन वन, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन, तो लेस देन वन मतलब वो माइनस, ये माइनस वन ये जीरो, तो वो टू आएगा मतलब इक्वल है कि नहीं, मतलब एफ इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर चेक करेंगे, ये जो जितने पॉइंट दिए ना ये जीरो माइनस वन टू रूट 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 थ्री ये पूरे पॉइंट के ऊपर चेक करें। अभी एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर, एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर, एक्स इक्वल टू जीरो चेक किया तो एफ ऑफ जीरो क्या था जीरो। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो नॉट इक्वल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था वन आता, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स ये फंक्शन जो ये फंक्शन क्या आएगा जीरो आएगा, मतलब एफ इज ए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू वन पुट किया तो एक्स इक्वल टू वन पुट किया तो एफ ऑफ वन क्या था थ्री, सही है, एफ ऑफ वन आता थ्री। यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट अ कंटिन्यूस, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू माइनस वन के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, उसके बाद एक्स इक्वल टू वन के ऊपर चेक करेंगे, एक्स इक्वल टू वन के ऊपर क्या था कंटिन्यूस था, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ वन वो थ्री आता पूरा। तो चेक करके देखो इसे, तो कैसे का मतलब वन माइनस एप्सिलॉन लिया तो एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर ब्रैकेट जीरो आता, ये वन माइनस एप्सिलॉन जीरो आता, सही है, दोनों जीरो मतलब थ्री आएगा। देन राइट हैंड लिमिट में क्या आता, ये वन आता और ये वन आता, मतलब ग्रेटर देन में ना, ग्रेटर देन मतलब वो वन आ जाएगा, ग्रेटर देन वन, दिस इज ग्रेटर देन वन, यहाँ पे मतलब लेस देन वन तो उसमें जीरो आता है, तो थ्री थ्री और एफ ऑफ वन क्या दिया थ्री, तो एफ इज अ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। अपने को डिसकंटिन्यूस फाइंड करना है, वन को छोड़ देंगे, रूट टू, रूट टू पे क्या था डिसकंटिन्यूस एट रूट टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था फोर प्लस रूट टू और एफ ऑफ रूट टू क्या था फाइव प्लस रूट टू, तो ये एफ ऑफ रूट टू फाइंड किया पूरा, देखो फाइव प्लस रूट टू उस कैलकुलेशन पोर्शन है पूरा, सिंप्लीफाई करते करते सॉल्व करेंगे उसको, सही, सो एफ इज डिसकंटिन्यूस एट रूट टू। उसके बाद रूट थ्री चेक करेंगे, रूट थ्री के लिए तो एफ ऑफ रूट थ्री निकालेंगे, पहले एफ ऑफ रूट थ्री क्या आएगा, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें पुट करेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स दिया ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट थ्री रूट टू इसमें पुट करते जाएंगे। देखो एफ ऑफ रूट थ्री देखो, देखो एट प्लस रूट थ्री आ गया, अभी एट प्लस रूट थ्री मतलब देखो, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था सेवन प्लस रूट थ्री, तो ये कैसे रूट थ्री माइनस लेस देन रूट थ्री मतलब रूट थ्री की वैल्यू कितनी है, किसको उसके अप्रोक्सीमेटली थी 1.7 समथिंग ना, है तो वो टू हो जाएगा, थ्री माइनस मतलब एक्स स्क्वायर टू हो जाएगा और ये वन हो जाएगा, है ना, वन के आगे लेस देन टू मतलब वन, और ये कितना आएगा लेस देन थ्री मतलब टू, तो वो सेवन प्लस रूट थ्री आता पुट करने के बाद, और ऑलरेडी क्या दिया एट प्लस नॉट इक्वल मतलब डिसकंटिन्यूस, देन एक्स इक्वल टू टू चेक करेंगे, एक्स इक्वल टू टी के ऊपर भी क्या आता कंटिन्यूस आता, कैसे क्या, देखो एफ ऑफ टू क्या था ट्वेल्व आता, लेफ्ट हैंड लिमिट टू लेस देन मतलब टू माइनस मतलब लेस देन टू, मतलब वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर क्या आएगा थ्री आएगा, मतलब लेस देन फोर आ जाएगा मतलब थ्री, एंड एक्स मतलब लेस देन टू मतलब वन, तो एफ ऑफ एक्स में पुट करने के बाद ट्वेल्व आता, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ टू दैट इज ट्वेल्व, दोनों ट्वेल्व आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, है ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट तीन निकाला है सिर्फ, राइट हैंड लिमिट नहीं निकाला, राइट एंड पॉइंट के हिसाब से देखो माइनस वन जीरो रूट टू रूट थ्री दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो देयर आर फोर सच ए पॉइंट, फाइनल आंसर क्या हो गया इसका फोर, सही है, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूस, मतलब एफ इज अ डिसकंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस मतलब डिसकंटिन्यूस, माइनस वन जीरो रूट टू देयर आर फोर पॉइंट्स, और पॉइंट्स बोला तो माइनस वन जीरो रूट टू रूट थ्री, नंबर ऑफ पॉइंट्स बोला तो फोर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।